पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगी। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। मुआहदे पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, सऊदी वली अहद, फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से क़स्र यमामा पहुंचने तक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तक़बाल किया गया। एयरपोर्ट से क़स्र यमामा तक सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार रही। रियाद की बुलंदोबाला इमारात पर भी पाकिस्तानी कौमी परचम आवेज़ा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तक़बाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्क्वाड पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम का अक्कास है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते के मसाइल और दोतरफा ताउन पर बातचीत हुई। वली अहद की विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, जामे दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि ये मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से लंदन पहुंच गए। रास्ते में जिनेवा में रुककर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत की। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जिनेवा में हैं। नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन पहुंचने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकात करेंगे। वो हफ्ते के रोज़ मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है, अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक ने उन्हें बहुत मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं, गज़ा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। वज़ीर आज़म स्टारमर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वापस अमरीका रवाना हो गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा इनहार ने मोटरवे पर शगाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। शगाफ डालने से मुताल्लिक कमेटी के इजलास में कमेटी अरकान ने राय दी कि जुमे को पानी का बहाव देखकर फैसला किया जाएगा। सुई गैस हुक्काम ने बताया, शगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन मुतासिर होगी। महकमा इनहार के मुताबिक 8 रोज़ बाद भी जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी में मामूली कमी हुई है। दरिया सतलज का 40% पानी उच्च शरीफ के शगाफ से अभी भी जलालपुर और लोधरा की जानिब जारी है। पानी को दरिया चनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शगाफ डालना ज़रूरी है। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से झांगड़ा इंटरचेंज तक 6ठे रोज़ भी बंद है। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। सक्खर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। 24 घंटों में सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्के। रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज तक पहुंचेगा। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। बेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। नवगोट में जमींदारी बंद में शगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेर आब आ गए। कपास, तिल और दीगर फसलें मुतासिर। जिले में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 46 तक पहुंच गई। देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीरी राबता भी मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रैला लाड़काना सेवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। गुड्डू बैराज और तोरी बंद पर पानी का दबाव बरकरार।
चंद रोज में कमी का इम्कान। नौशहर फिरोज में रैले से तगड़ रोड मुतासिर, 20 फीट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली, कश्तियों का भी इस्तेमाल। चित्राल के नवाही गांव शाली गोल के मकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी, बरसाती रैले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए चित्राल में भी तुग़यानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में अटमकान समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए हैं। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल ज़ेर तामीर है। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसीज के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म के खुजदार में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। हुकूमत बलूचिस्तान ने चमन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चमन में अफगान सरहद के पास कार पार्किंग में धमाके की मजम्मत। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो समझते हैं काबुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दों के जरिए हमें यरगमाल बनाया हुआ है और ब्लैकमेल करते हैं। अब वो हमारी सियासत में भी शामिल हो चुके हैं और एक सियासी जमात उनकी हिमायत करती है क्योंकि वो अफगानिस्तान को अपनी पनाहगाह समझते हैं। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। कहा, उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेडर्स सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए
वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन पीटीए तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, उन्हें पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। उन्हें अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ सीडीए बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे को करना था। बानी पीटीआई ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम से मिलने से इनकार कर दिया। जेल जराये के मुताबिक NCCIA की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए अडियाला जेल गई थी। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। बानी पीटीआई के इनकार के बाद टीम वापस रवाना हो गई। क्लाउड बर्स्ट की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुतालिक दरखास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की गज़ा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद। वोटिंग कुछ देर में होगी। गज़ा पर इसराइली हमले, सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जनूबी गज़ा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग, 2 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में भी बमबारी, 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लंदन के वेम्बली एरिना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में बॉस्टेल, जेम्स ब्लैक और पालोमा फेथ और फ़लस्तीनी फ़नकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफॉर्म किया। एक नौजवान गुलकारा ने खुसूसी नगमा पेश किया। तकरीब में फ्लोरेंस पो, निकोला कॉगलेन, कम्बरबैच, सहाफ़ी मेहदी हसन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बानेज़ ने खिताब किया। मेहदी हसन ने अवाम से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ब्रायन एनो की क़यादत में जमीला जमील ने ऐलान किया कि 15 लाख पाउंड यानी $2 मिलियन जमा हुए। लंदन के वेम्बली एरिना में होने वाले फ़लस्तीन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट से कबल बिली आइलिश और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दर्जनों फनकारों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फौरी जंगबंदी और हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की गई। फनकारों का कहना था कि खामोशी शराकतदारी है।
सिंध के वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की ना तजुर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली की वजह से पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं। नून लीग इससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। बयान पर रद्द अमल में वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, नून लीग ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजुर्बाकार कह रहे हैं, उसने पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बिलावल ने सैलाब से निमटने में मरीम नवाज की तारीफ की और आप उनको झुटला रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अमन के लिए सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च किया है। वो अमन का प्रचार कर रहे हैं, यही उनका मंशूर है। कराची में JUI के तहत सिंध अमन मार्च जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वो ये भी जानते हैं कि उनका मैंडेट कैसे चोरी हुआ। वो इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते, लेकिन आपका रवैया मजबूर कर रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी राय के खिलाफ इलेक्शन के नताइज आएँ। कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गाजा मार्च, तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का चिल्ड्रन गाजा मार्च से खिताब, कहा हम गजा के शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गजा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा के बच्चे उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहिदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी है। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे ने बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने मुआहिदे को खित्ते के लिए नई जिहत करार दे दिया। कहा मुआहिदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कहा, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिलाकर रख दिया है। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने कहा, चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपर 4 मरहले में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी मुत्तहदा अरब इमारात के ड्रेसिंग रूम में गए। इमारात की टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, टिप्स दी, हाथ मिलाया, गले भी मिले। श्रीलंकन ओपनर कुशल वेंडर्स के नाकाबिले शिकस्त 74 रन की बदौलत श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए। मोहम्मद नबी की 22 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इस फतह के साथ श्रीलंका ने मुसलसल तीसरी कामयाबी के साथ सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की टीम शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। ग्रुप बी से बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो के इवेंट में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। गोल्ड मेडल ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के क्रेशोन वेलकोट ने जीत लिया। चांदी का तमगा एंडरसन पीटर्स के नाम रहा। कांसी का तमगा अमेरिका के कर्ट्स थॉमसन ने हासिल किया। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। रिवायती हरीफ भारत को 2-0 से हरा दिया। मैच के बाद दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे से मिले, हाथ भी मिलाए। और पाकिस्तानी निजात टूरिस्ट हबीब का आलमी एजाज। साउंड इंजीनियरिंग में ग्रैमी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। टूरिस्ट हबीब को आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार हांस जिमर की फिल्म ड्यून पार्ट 2 के साउंड ट्रैक पर काम के एतराफ में ग्रैमी अवार्ड मिला। टूरिस्ट हबीब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल 2022 में गुलकारा अरूज आफ्ताब ने ये आलमी एजाज हासिल किया था।